आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कब है और इसका पूजन विधि कैसे होगा, शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी कथा के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कथा के बिना वट सावित्री का व्रत अधूरा है। ऐसे में आपको ये जान लेना है कि 18 मई आज के दिन तो वट सावित्री का व्रत नहीं है, लेकिन महिलाएं पूरी तैयारियां आज ही कर रही हैं। ऐसे में अगर आप भी तैयारी कर रही हैं तो आप मेरे इस चैनल पर कई सारे वीडियो हैं जिसमें आपको सामग्री के बारे में बताया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको भी बताया गया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। इसी में से एक है वट सावित्री व्रत। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा व्रत माना गया है। यह ज्येष्ठ के कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है और 19 मई को अमावस्या भी रहेगा। ऐसे में क्यों होती है वट वृक्ष की पूजा, ये भी आप इसका इतिहास जान लीजिए। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास होता है, जड़ में ब्रह्मदेव का वास होता है और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। फिलहाल वट सावित्री व्रत के बारे में जान लीजिए। पूजा से लाभ आपको क्या मिलेगा। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन सुख शांति ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जीवन में खुशहाली और संपन्नता होती है। तो वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त आप जान लीजिए। वैसे तो 18 मई को 9:42 पर ही इसकी शुरुआत हो जा रही है, लेकिन 19 मई को उदया तिथि के अनुसार ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और उसी समय आपको भी रखना है। पूजा की विधि जान लीजिए, बेहद आसान है। दरअसल सुबह स्नान करके आपको निर्जल रहकर इस व्रत को संकल्प लेना होगा और वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान या यमराज की मूर्ति स्थापित करनी होगी। वट वृक्ष की जड़ में जल डालना होगा। फूल धूप और मिष्ठान से वट वृक्ष की पूजा करनी होगी। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाइएगा और सूत तने में लपेटते जाइएगा। कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर करनी है। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनिएगा। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। ऐसी मान्यता है और ज्योतिष विद्या में यही जानकारी दी गई है, इस वजह से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो वट सावित्री व्रत की कथा भी आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मध्य देश में अशुपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी संतान नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस तेजस्वी पुत्री का नाम सावित्री पड़ा। विवाह योग्य होने पर सावित्री का विवाह भी सत्यवान से हो गया, लेकिन विवाह के बाद पता चला कि सत्यवान अल्पायु है, उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर अडिग रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर से असहनीय पीड़ा होने लगी और वट सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं जाऊंगी। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें तुरंत यह वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जब यमराज फिर से सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा, पति के बिना पुत्रों का वरदान भला कैसे संभव है। सावित्री की यह चतुराई देख यमराज प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके प्राण मुक्त कर दिए और अदृश्य हो गए। तो एक ये कथा थी वट सावित्री व्रत की, जो सभी लोग सुनते हैं। अगर आप भी व्रत रह रही हैं तो इस दिन इस कथा को जरूर सुनिएगा और जो पूजा विधि बताई गई है उसी समय पूजा विधि करनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।